ये ठीक नहीं होगा, उन्होंने साफ मुझे बोल दिया। अब क्या आप खुद भी इस चीज़ों से निकल चुके हो, मुझे मालूम है। और मैं 5 साल तो मैं बीटेक के बाद मेरे सर में बगल में मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था। उनकी दवाई लेने से मेरा शरीर पूरा खराब हो गया था, मतलब वाले मुझे डरने लगे क्या हो गया है। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया ये टीबी का रोग होगा इसको, या इसके टीबी की बीमारी हो चुकी होगी। आपने तो बोला था ये काफ़ी वर्स्ट कंडीशन है, आपको टाइम लगेगा। मैंने यार मैंने इसमें डाइट फॉलो ये किया कि मैंने 3 महीने से मैं ले रहा था जौ की रोटी ले रहा था, जौ की रोटी। जौ क्या उसमें हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं। 20-25 मौसम कम से कम आए तो 20 तो नहीं तो कम से कम 12-15 तो मैक्स तो मिनिमम आने चाहिए एक दिन में। तो उससे ये अपना तो ये लास्ट ये अपना प्रोसेस रहता है। अब ये सोरियासिस तो जाने वाली है नहीं, लास्ट उम्मीद है, कर लेते हैं मैंने। तो मुझसे क्या कहा था कि सर आप कोई बात नहीं, आप बिफोर एंड आफ्टर की फोटो डाल दो। फिर मैंने आपको क्या कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है सिर्फ मेडिसिन का प्रचार होता है, लोगों को ना एक रियल बात नहीं पता चल पाती कि भाई मेडिसिन के साथ साथ भी आपको बहुत सारी बातें फॉलो करनी पड़ती है, तभी जाके आपकी ये बीमारी जो सोरियासिस है वो ठीक होती है। क्योंकि सोरियासिस कोई बुखार नहीं है कि 2-3 दिन में। अभी मैं मानता हूं उनको विश्वास स्टार्टिंग में होगा ही नहीं, उन्होंने दिमाग में बैठ गया कि सोरियासिस ठीक होगा नहीं। ये जो 2 प्रक्रिया बताई इनको कोई नहीं करेगा, करने से पहले डरते हैं लोग, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ, ऑपरेशन करवा लेगा, पैरासिटामोल हो गया, ये हो गया, ये तो एग्रीगेट करता है। मैं ये भी चीज भूल। चूने में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और जो कैल्शियम होता है वो जितने भी हमारे एमिनो हो, ए बी सी डी, कोई सा न्यूट्रिएंट्स हो या दूसरे बॉडी के अंदर जो भी पोषक तत्व है उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मैं तो सोरियासिस को सही बताऊं तो वरदान मानने लगा हूँ। बेचन बगर ये चीजें मुझे तो दिमाग में नहीं आती थी पहले, चीजें काफी जो मिलती थी अनसन चीजें मैं खाने लगता था। तो सोरियासिस ने मुझे एक देखा जाए तो रहने का बता दिया सही है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हितेश जी अपनी सोराइसिस जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपने सोराइसिस को जो उनके पूरे शरीर पर था वो ठीक किया। ये जो अभी आप फोटो देख रहे हो वो इनके ट्रीटमेंट से पहले की फोटो है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनके जो रेड पैचेस है इनको पूरी बॉडी पर थे। अब जो आप फोटो देख रहे हो वो इनके अभी के फोटो है, मतलब कि ट्रीटमेंट के बाद के फोटो है। वीडियो को आप सभी पूरा देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अरे आवाज सही, आवाज आ रही है आपकी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आज सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना समय निकाला अपने इस एक्सपीरियंस को देने के लिए। जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी से बता दूं कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे इस वीडियो को बनाने से पहले, कि या तो आपको जो बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज है ये दिखा दी जाए, तो या फिर एक कंप्लीट एक्सपीरियंस आपको दिया जाए कि हाँ कैसे इन्होंने भैया ने कि अपना जो पूरी बॉडी का जिनको जो सोराइसिस था और कैसे ठीक किया। और पहला ऑप्शन हमने इसलिए नहीं चूज किया कि उसमें एक चीज आ जाती है कि आप लोगों को लगता है कि प्रमोशनल वीडियो है और आपके मन में एक बात बैठ जाती है सभी के मन में कि सिर्फ दवाई सब कुछ कर सकती है। ठीक है, हम भी बिठा सकते थे, बट ऐसा नहीं है कि दवाई के साथ साथ क्या क्या आपको करना पड़ता है वो आपको आज बताएंगे। जो आज हमारे साथ ये भाई साहब कनेक्ट हुए हैं इनका परिचय दूं तो आप हितेश जी हैं और आप राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हितेश जी अपने वीडियो, आप रेडी हैं? हाँ हाँ हाँ, आपकी थोड़ी वीडियो अटक रही है पर आवाज सही आ रही है। अच्छा, वीडियो मेरी अटक रही है। तो सबसे पहले तो हितेश जी आप ये बताओ कि जो है आपका सोराइसिस था ये कितने साल पुराना था और ये कैसे स्टार्ट हुआ, अगर आपको याद हो? ये सोरियासिस मुझे अपने 2016 से था मुझे, जब मैं बीटेक कर रहा था जयपुर में। उस टाइम मेरे स्टार्ट हुआ था। और तब तो मुझे पहली बार ये थोड़े दाने दाने हो गए, मुझे लगा कोई फंगल होगा, इन्फेक्शन होगा। तो डॉक्टर के पास मैं गया, उसको बताया मैंने कहा सोरियासिस हो रहा है। नहीं, सोरियासिस तो चलो मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने उनको बताया कि मेरे ये इन्फेक्शन टाइप का हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला सोरियासिस। तो मैंने नए नए नाम सुना था उस टाइम, तो चलो मैंने बता दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। वो बोलेगा ये ठीक नहीं होगा, उन्होंने साफ मुझे बोल दिया। और मेरे दिमाग में चलो मैं ठीक कर लूंगा इसको कैसे ही। यहीं पे मैंने यहाँ पे बाड़मेर में बताया। उसके बाद तो मैंने बहुत जगह दिखाया एलोपैथी। नहीं, जो डॉक्टर थे आपके वे कहाँ के थे? यहीं बाड़मेर राजस्थान के। अच्छा, राजस्थान, ठीक है आगे बताओ। तो उनको दिखाया मैंने, तो बोले कि सोरियासिस होगा, आप पढ़ना इसके बारे में, मालूम पड़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड क्रीम वगैरह दे दी, नियोसेलिक 6 वगैरह कुछ स्टेरॉइड क्रीम दे दी मैंने। मेरे एक बार तो चलो क्लीन हो गया, मुझे लगा कि वो डॉक्टर मजाक कर रहा, ठीक होगा नहीं। तो मेरे तो क्लीन हो गई थी और 6-7 दिन बाद वापस आ गई। तो धीरे धीरे करते करते सर में बगल में फैलने लगी। मैंने कहा ये तो परेशान कर रही है। फिर मैं
एलोपैथी तो मैंने बाद में लिया ही नहीं, उसके बाद मैंने ये आयुर्वेद शुरू किया था। उसके बाद आयुर्वेद भी मैंने केसर गूगल बगर स्टार्ट किया था। तो मुझे यूट्यूब पे किसी ने बताया था कि विरेचन मगर करवा लो करा लो, मैंने विरेचन भी करवाया एक बार। हाँ, जो तो पंचकर्मा के अंतर्गत दवाई आता है बगैर तो, विरेचन। हाँ, तो विरेचन मगर करवाया मैंने ठीक, और उसके साथ मेरी दवाई भी 1 साल तक चालू रही। विरेचन मैंने एक बार करवाया और फिर दवाई मैंने खाई तो मेरा एकदम 1 साल तक मैं बिल्कुल ठीक रहा था। फिर मैंने दवाई बंद कर दी थी, फिर वापस से स्टार्ट हो गई थी। फिर वही है, बाद में मैंने खाने पीने में मिल्क वगैरह काफी प्रोडक्ट वगैरह बंद किए। तो ये ऐसे करते करते मैंने 4-5 साल निकाल दिए घर। और काफी सारी गोलियां भी ली, मेथोट्रेक्सेट ली। किसी के पास दवा लेने जाता था, वो आयुर्वेद की चलो दे देता था, तो उसमें मैं मेथोट्रेक्सेट मिला के दे देता था मुझे। तो मैं परेशान हो गया था। चलो आप खुद भी इस चीजों से निकल चुके हो, मुझे मालूम है। पर मैं 5 साल तो मैं बीटेक के बाद मेरे सर में बगल में मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था। अब कोई पूछता बगैर पूछता दिन में तो मैं बाहर निकलना बंद कर दिया था। लोग बोलते थे एलर्जी एलर्जी सोरियासिस, तो उनको पता ही नहीं रहता था क्या चीज है। मेरे हाथों पे बगर पे, मतलब मैंने आपको फोटो भेजी थी ये, उससे पहले की भी थी फोटो वगैरह काफी थी, पर मैंने ये आपको भेजी थी लेटेस्ट थी अभी, जो एक बार मिट के वापस मैंने 2-3 वर्ष ठीक करके फिर वापस आ गई थी। तो काफी सारा मुझे झेलना पड़ा। अभी 1 ईयर पहले ही मुझे किसी ने नेचुरोपैथी का बताया था। तो नेचुरोपैथी में मुझे उसमें बताया था कि हर महीने है ना, मतलब कंटिन्यू 10-15 दिन एनिमा लो। मैंने एनिमा भी स्टार्ट किया। और एनिमा से क्या है कि वो बोलते हैं, तो उसमें मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा स्टार्ट होने लग गए, मेरे काफी सारे होने लगे। मैंने क्या एनिमा, सोरियासिस तो चलो थोड़ा बहुत ठीक था, पर एनिमा से मुझे काफी सारी दिक्कत होने लग गई थी, हेयर फॉल वगैरह। तो मैंने एनिमा ही बंद कर दिया। फिर आपका देखा, आपका भी देखा मैंने। हाँ, इससे पहले मैंने एक और कोई यमुनानगर के बाबा जी की दवाई थी मेरी। अच्छा, बाबा जी। हाँ, तो उनकी मैंने ली थी, 1 साल तक दवाई ली थी। तो उनकी दवाई लेने से मेरा शरीर पूरा खराब हो गया था, मतलब मैं बिल्कुल, हाँ, मुझे देखो कुछ लोग ठीक भी हुए होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। तो वो क्या है कि उससे मेरा 70 से वेट मेरा पूरा 50 आ गया था, बॉडी वगैरह। घर वाले मुझे डरने लगे क्या हो गया है। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया ये टीबी का रोग होगा इसको, या इसके टीबी की बीमारी हो चुकी होगी। तो मैंने बंद कर दी उस टाइम। मतलब मेरी बॉडी पूरी काली पड़ गई थी, मतलब बॉडी में फेट होता है ना, वो तो बिल्कुल गायब हो गया था। दवाई बहुत गर्म थी काफी, और रात को नींद नहीं आई थी। मैं 3 महीने तो मैं सोता ही नहीं था, दिन में सोना पड़ता था मुझे। तो मैंने कहा सोरियासिस ठीक करना है, अब 6 महीने बोला है, तो मैंने कहा चलो ले ही लेता हूँ। मतलब काफी कुछ मैंने किया ठीक करने के लिए इसको, एलोपैथी आयुर्वेद की गोलियां वगैरह काफी कुछ लिया। आप मुझे क्लियर बताओ कि कौन कौन सी आपने मेथड ट्राई किए जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सबसे पहले तो आप ये चीज बताओ। देखो, मैंने स्टार्टिंग में तो सबसे पहले डाइट का भी फॉलो किया मैंने काफी सारे। बाद में कुछ कोई बोलने लगा गेहूं बगल लो, कोई ये लो, कोई डाइट बगल लो। फिर मैंने आपके वीडियो वगैरह देखना स्टार्ट किए, आपके वीडियो देखा मैंने, अभी 5-6 महीने पहले आपके वीडियो देखे थे मैंने। तो उसमें आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला वीडियो तो मैंने डाइट का ही देखा था, तो मैंने डाइट का देखा उसका, तो मैंने कहा काफी सही है डाइट का। आपकी दवाई का भी था, फिर मैंने आपके यूट्यूब पे रिव्यू भी देखे थे। तो एक आपने किसी को बाहर की भेजी थी, तो मैंने सोचा, आपने बोला कि 1 महीना लेके देखिए वरना आप रिफंड कर देंगे। मैंने चलो ट्राई कर लेता। उस टाइम मेरी सोरियासिस, मैंने उस टाइम विरेचन तो करवा रखा था मेरा 1 महीने पहले। 1 महीने पहले विरेचन करवा के मेरे सोरियासिस चलो बढ़ नहीं रहे थे, पर मेरे ऊपर ऊपर की लेयर के पेचेस है ना, वो जा नहीं रहे थे। उस पेचेस को मेरे को ठीक करने के लिए आपकी एक तो, फिर मैंने आपसे दवाई मंगाई, आपकी क्रीम मंगवा ली मैंने। आपकी क्रीम दवाई वगैरह खाने वाली 2 थी मैंने, जो नंबर दिया गया था वीडियो में उसके थ्रू आपने मेडिसिन वगैरह मंगाई। हाँ, तो उस पर मैंने मंगवाई, मेडिसिन ली मैंने। तो विरेचन पंचकर्मा तो करा, मेरी बढ़ नहीं रही थी उस टाइम, पर मेरे पुराने बगर पेचेस थे बगर थे वो थे। तो मैंने सोचा यार चलो, मन का उस टाइम मेरी मेडिसिन, चलो विरेचन के बाद नाभि बस्ती करवाया था मैंने। विरेचन के बाद मैंने 1 महीने बाद नाभि बस्ती करवाया था, और नाभि बस्ती करवाने जस्ट बाद 2-3 दिन बाद आपका वीडियो वगैरह देख लिया मैंने, आपकी मेडिसिन मंगवा ली। तो मैंने आपकी तो मेडिसिन तो चलो 3-4 महीने मैंने कंटिन्यू ली है, ले रहा हूँ। तो उससे मेरा सोरियासिस क्रीम से तो मेरा 1 महीने में पूरा वो क्लीन हो गया मैंने आपको फोटो भेजी थी। जो लोशन आपने था, तो मुझे ये बोल दिया कि आपके बहुत
हाँ, आपने तो बोला था ये काफी वर्स्ट कंडीशन है, आपको टाइम लगेगा। तो मैंने यार हाँ। तो मैंने तो मैंने लिया उसको, मैंने कहा 1 महीना मैंने कंटिन्यू लिया तो मेरे तो काफी ठीक हो गए थे। और फिर मेरे थोड़ा बहुत चलो दाने दाने की दिक्कत थी, तो मैंने मतलब आयुर्वेद हॉस्पिटल में उन्होंने बोला था कि नाभि बस्ती एक बार करवा लेना, आप एक बार वापस से करवा लेना। मैंने कहा चलो ये मेडिसिन तो चल रही है, नाभि बस्ती करवाई। उन्होंने बोल रखा था 3-3 महीने आप करवाते रहना, आपके बेनिफिट रहेगा, कोई साइड इफेक्ट है नहीं। तो वो करवाए तो मेरे दाने दाने थोड़े बहुत भी हो रहे थे, वो भी चलो अब बिल्कुल कम हो गया। अभी 1-2 हो रहे होंगे, मुश्किल से ही हो रहे होंगे, वो भी कुछ गलत खा लिया। और मैंने इसमें डाइट फॉलो ये किया है कि मैंने 3 महीने से मैं ले रहा था, जौ की रोटी ले रहा था, बिल्कुल जौ की रोटी। जौ की जौ रोटी। क्या है, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं। बाकी सब्जी वगैरह कुछ भी खाओ, सब्जी में कोई दिक्कत नहीं, जौ की रोटी ले रहा था मैं। जौ की रोटी में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है उसमें। जौ की रोटी, जिसका पित्त वाली बॉडी है तो उसके लिए जौ की रोटी तो काफी सही है, ठंडी करती है काफी। और आलमंड के बादाम बगर थे, वो मैं रात को बगर ये भी स्टार्ट किया था। तो मेरा इससे सोरियासिस काफी 100 मतलब 99% मेरा ठीक हो गया था। और मेन इसमें आपका देखो, आपकी रवा देखो, कोई भी मतलब सोरियासिस ठीक हो जाए, आप इंटरनली चलो ठीक कर लोगे, तो थोड़ा बहुत उसमें दवाई भी आपको तो खानी पड़ेगी 3-4 महीने कुछ भी हो तो कंप्लीट, क्योंकि जो स्किन के लेयर पे आ रखी है वो दवाई से ही ठीक होगी। जब मतलब कहने का मतलब ये है कि दवाई आपने मंगाई, दवाई आपने फॉलो की, और दवाई के साथ साथ आपने जो पंचकर्म के अंतर्गत आता है, लोगों को बता दूं कि देखो हमारे रक्त शरीर शोधन के लिए 2 तरह की क्रिया बताई गई है योगा के अंदर। एक षटकर्म होता है। षटकर्म में क्या होता है कि धोती होती है, वस्ती होती है, मूली होती है, त्राटक, कपाल भांति होती है। एक होता है पंचकर्म। पंचकर्म आपकी हमारे शरीर के अंदर व्याधियां होती है, तो उससे संबंधित मैं लोगों के लिए बता रहा हूँ, आपको तो पता होगा इस चीज जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मतलब पंचकर्म के अंदर 5 क्रियाएं होती है। वमन होती है, विरेचन होती है, बस्ती होती है, नास्य होती है और रक्त मोक्षण होती है। तो आपने जो पंचकर्म के अंदर जो क्रियाएं आपने फॉलो की, आपने एक तो वो विरेचन किया, और दूसरा आपने क्या किया, बस्ती किया। मैंने विरेचन किया, शिरोधारा किया, और शिरोधारा, अच्छा। शिरोधारा किया और अभ्यम करवाया था। हाँ, और तो विरेचन किया, पंचकर्मा 1 मिनट, शिरोधारा किया और और मेन आपने इसमें, बस्ती के अंदर आपने नाभि बस्ती किया। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, नाभि बस्ती। तो देखो इसमें पंचकर्मा, या फिर आप विरेचन करवा लो या फिर आप नाभि बस्ती करवा लो। तो ओके। ये दोनों दोनों में से एक करवा लो, बेनिफिट दोनों ही रहेगा। वैसे दोनों भी करवा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, पर वो आप तो नाभि बस्ती क्या में क्या है, है उसमें। फर्क का क्या है कि वो तो आदमी की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी की कौन सी हाँ प्रकृति है, किस तरह की उसकी बॉडी टाइप है। ठीक है ना? वो उस हिसाब से वो तो आपके ऊपर ये सूट कर दिया, आपके ऊपर विरेचन सूट किया, आपके ऊपर नाभि बस्ती सूट किया, दूसरे के ऊपर कोई और सूट कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने हाँ, एक तो दूसरे नाभि बस्ती फॉलो किया है और आपने विरेचन फॉलो किया है। और ये जो आप बता रहे हो, ये बिल्कुल दूसरा क्या बताया आपने? शिरोधारा। अच्छा, ये हाँ, इस इन शिरोधारा इसको वैसे इसमें, हाँ, इसमें सिरोधारा में मेरे को स्टार्टिंग में चलो मेरे जो इस पे जो अपना सर होता है, सर को है ना सिर से मतलब नहलाना होता है। उसमें सोरियासिस के थोड़ा एंजाइटी वगैरह का, टेंशन का भी पार्ट होता है सोरियासिस। आपने 3 चीज बताई, आप अपने हिसाब से डिटेल में बताओ कि आपने इसको कैसे कैसे किया। वो विरेचन की आप प्रक्रिया बताओ, अपने शब्दों में बताओ। सिरोधरा की प्रक्रिया बताओ और नाभि बस्ती की प्रक्रिया बताओ। विरेचन मैंने आज से 2-3 महीने पहले करवाया था विरेचन। तो विरेचन में मेरे को इसमें एक तो महातिक्तम ग्रेट आता है, ओके। जो आप किसी भी आयुर्वेद हॉस्पिटल या फिर ऑनलाइन अपन को मिल जाएगा, केरला वगैरह का, ठीक है। किसी का भी। ओके। वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी जड़ी बूटी वगैरह मिक्स होती है। महातिक्तम ग्रेट उसमें होती है, उसमें पंचकव्य महातिक्तम ग्रेट भी बोलते हैं, जिसमें 5 जड़ी बूटियां रहती है। अच्छा, 5 महातिक्तम घी में तो, ग्रेटम में तो 50 जड़ी बूटियां मिली हुई रहती है। तो ये ओके। महातिक्तम घी का 7 महीने तक है ना प्रोसेस रहता है इसका। ओके। 40 ml आज ले लिया, और 40-80 मतलब हर दिन अपन को बढ़ाना है इसमें मातिक विरेचन के लिए। तो इसको सिनियन पान बोलते हैं, मातिक, इसको इस विरेचन की स्नेह पान। प्रोसेस को स्टार्टिंग में। हम्म। तो पहले दिन अपने 40 ml ले लिया, और सेकंड डे 80 ml, फिर थर्ड डे 120। ओके। और अगर किसी के टीबी वगैरह का बीमारी वगैरह है तो वो 4 दिन तक भी कर ले तो काफी सही रहेगा, 150 ml तक कर ले। तो 150 हो गया, 200 हो गया, 250 मैक्स टू मैक्स ले लिया। उसके बाद मैंने, और इसमें मेन मतलब वो बात यह है कि आपकी इसमें आपको कैपेसिटी है के ना, ऊपर डिपेंड करता है ना? हाँ, कैपेसिटी कितने देते हैं। तो मेन इसमें है कि उस टाइम आपको विरेचन में है ना ओनली लिक्विड चीजें लानी पड़ती है, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई,
लिक्विड चीजें होती वही लेनी पड़ती। तो ठीक है। उससे तो ये हो गया, मैं 7 दिन का ये प्रोसेस हो गया, और 2 दिन का गैप रहता है। 2 दिन में आप है ना, 2 दिन में अभ्यम करना रहता है। अभ्यम के लिए आप 777 ऑयल यूज कर सकते हो। एंड कोटाकोल का है, याद नहीं आ रहा मुझे, कोटाकोल का है, कोई नहीं, मैं मैं इसके अलग आपको से वीडियो मैं बना दूंगा। मैसेज कर दूंगा आपको, आप डाल देना ओके, वहाँ पे, ठीक है। तो वो बता दूंगा। वो तो 777 ऑयल भी यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो, दोनों में से एक यूज कर सकते हो। तो वो आप 3 ऑयल लोगे, तो उसमें से 2 दिन तक उसको अभ्यम में रखना है। नहाने से पहले 1-2 घंटे अपन को अभ्यम करना है, जिसमें बॉडी में पूरे में ऑयल लगाते हैं। तो ये 2 दिन अभ्यम का काम हो जाता है। और थर्ड डे हमें लास्ट वो जो पोस्ट वर्क इसका विरेचन का रहता है, वो उस टाइम हमें मोशन करना पड़ता है। मोशन में उसके लिए हमें इच्छा वेदी रस होगी, 2-3 और भी आती है, इसबगुल भी आती है, पर इच्छा वेदी रस उसके लिए विरेचन के लिए माना जाता है। उसमें से आप ढाई, सबके अलग अलग रहता है, 2.5-3 ये मतलब बता रहा हूँ। तो एक बार ये किसी आपके आयुर्वेद डॉक्टर बगल से एक बार कंसल्ट कर देना, क्योंकि सबके अलग अलग रहती है प्रवृत्ति सबके अलग अलग रहता है, बिल्कुल। हाँ, तो 2.5-3 गोली लेनी पड़ती है। उसमें क्या है कि मोशन रहते हैं कंटिन्यू। तो ये जो हाँ, मैं लास्ट डे गोली है ना, इसलिए ये देते मॉर्निंग में हैं, 7 मैं गोली बजे इसलिए देते हैं ताकि अगर आप मतलब मोशन वगैरह में जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, एकदम से हो जाए। इसको बात की बढ़िया है ना, है ना। हाँ, गोली इसलिए, और जिसको तो ये खुद से हो जाता है तो वो बिना गोली के भी कर सकता है इस चीज को। सही कह रहा हूँ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे वो क्या है कि पूरा बॉडी में टॉक्सिन वगैरह, जो घी भी रहता है ना, वो घी अपना पेट में पूरा सा टॉक्सिन वगैरह मिला के वो रह जाता है। उस वजह से भी मोशन आना भी जरूरी रहता है। तो इच्छा वेदी रस उसमें से कम 20-25 मोशन कम से कम आए, तो 20 तो नहीं, तो कम से कम 12-15 तो मैक्स टू मिनिमम आने चाहिए एक दिन में। तो उससे ये मना। हाँ, तो ये लास्ट ये अपना प्रोसेस रह जाता है। 2-3 दिन इसके विरेचन के जैसे 2-3 दिन बाद हमें हल्का खाना ही खाना रहता है। और इससे फिर बाद में अपनी जो मेडिसिन है, जो आप वाली मेडिसिन है, वो तो 2-3 दिन बाद चालू रख सकते हैं। विरेचन के टाइम कोई मेडिसिन वगैरह लेनी नहीं है। उस समय वो क्या है कि वो प्रकृति काम करेगी विरेचन की, तो इसलिए। मतलब एक बात और बताओ, ये मतलब विरेचन जैसे का आपने विरेचन किया, विरेचन में आपने जो प्रक्रिया बताई है ये आपने कितने दिन फॉलो की? ये टोटल हो गया अपने, देखो आप किसी प्राइवेट, मैंने स्टार्टिंग में करवाया था जब प्राइवेट हॉस्पिटल करवाया था, वहां तो मुझे 10 दिन में फ्री कर दिया था। 10 दिन तो के आप अंदर? किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ आपको 15 दिन तो रखेंगे। किसी ठीक है, गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ 15 दिन रखते हैं। हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब तो 15 10 दिन, दिन जो तक 15 चलता दिन के रहा। प्रोसेस में है, जो तो ये जो घृत वाला था हाँ, आपने बताया 40 ml 50 ml 250 ml तक जो ले जाते हैं, ये कितने दिन तक किया? ये 7 दिन तक। ये 7 दिन तक किया आपने। ठीक है, फिर इसके बाद जो आपने अभ्यम बताया, अभ्यम उसके बाद किया, उसके साथ साथ ही आपने हाँ, अभ्यम किया? तो मैंने तो, हाँ हाँ, उसके बाद 2 दिन घी नहीं लेना उस दिन। 2 दिन 7 घी दिन नहीं होने लेना? के बाद, ठीक है। उसके बाद 2 दिन तक घी नहीं लेना है। उसके 2 दिन तक हमें सिर्फ अभ्यम करना ओनली। उस दिन बस ओके। लिक्विड डाइट वगैरह, लिक्विड डाइट तो पहले दिन स्टार्ट करनी है। लिक्विड डाइट हो गया, खिचड़ी हो गई, कुछ भी हो गया, लिक्विड होना है। खिचड़ी भी इतनी टाइट टाइट नहीं होनी चाहिए, लिक्विड डाइट होनी चाहिए। लिक्विड डाइट में तो चाहिए। 2 दिन तो अभ्यम कर लिया, और फिर अभ्यम कर लिया। और दूसरा ये होगा स्टीम बाथ, अगर हो स्टीम बाथ भी लास्ट डे बोलते हैं। स्टीम बाथ किसी की अगर प्रकृति पित्त वाली है तो स्टीम बाथ उसके लिए काफी सही नहीं है, पर करवाते हैं, क्योंकि उसमें काफी बॉडी में हीट रहती है, तो सोरियासिस इंक्रीज होती है। ओके, तो चलो पित्त इसके लिए वालों मैं के एक लिए तो अलग से वीडियो बना दूंगा विरेचन के लिए, जिसमें मैं उनको डिटेल में बता दूंगा कि विरेचन में क्या क्या होता है। ठीक है, आपने विरेचन फॉलो किया, 15 दिन के बाद भी आपने फॉलो किया विरेचन? बाद में मैंने नहीं किया। बाद में मैंने 1 महीने बाद मुझे नाभि बस्ती का बताया गया था, नाभि बस्ती, तो मैंने तो सोचा कोई है नहीं है तो एक मैं बात और करवा लें। बताओ, जो आपने विरेचन की, इसका कोई फायदा लगा आपको? हाँ, विरेचन में इसमें मेरा सोरियासिस बिल्कुल मेरे पेचेस नहीं जा रहे थे, मेन दिक्कत ये थी। मेरे ओके। सोरियासिस तो विरेचन करने के बाद मेरा सोरियासिस तो बढ़ना कम हो गया था। मेरे पुराने पैचेस थे, काफी हैवी थे। विरेचन मैंने कभी नहीं किया। उसके बाद मैं नाभि बस्ती कर रहा हूँ अभी। नाभि बस्ती किया? नाभि बस्ती कितने दिन किया हाँ, आपने? 3। और कितने कितने नाभि डे के गैप बस्ती, में किया? नाभि बस्ती तो देखो 10 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने 1 महीने बाद गैप में किया था। ओके, 10 दिन की। तो बाद में मेरे नाभि बस्ती सूट रही थी। तो नाभि बस्ती का मुझे एक्चुअली ऐसा है कि मुझे मैं जयपुर में रहता था, मेरे फ्रेंड की कोई फ्रेंड थी, तो उसके सोरियासिस की दिक्कत थी।
तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तो लगा ही नहीं था नाभि बस्ती से भी कोई सोरियासिस ठीक हो सकता है। उसके आज सोरियासिस ठीक है, थोड़े थोड़े दाने दाने होते हैं तो उससे ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने कहा नाभि बस्ती का उन्होंने प्रोसेस तो बताया, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं है। हाँ, जो तेल होता है। मुझे हॉस्पिटल में बुलाया गया, धनवंतरम आता है, धनवंतरम कोटाकोल का ऑयल मिल जाएगा या फिर डाबर का आ गया, धनवंतरम होता है ऑयल। तो वो नाभि के गेहूं का आसपास, आटा होता है, वो नाभि के चारों के आसपास वो लगा देते हैं। फिर उसमें उस नाभि को थोड़ा सा ऑयल को थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उस पे 50-60 ml, मतलब पूरा भर जाता है उतना ml ले लेते हैं। तो वो गर्म रहता है, उसमें जितनी भाप अच्छी बनती है तो वो उतना सही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा गरम गरम डाल देते थे, मतलब थोड़ा सा उसको लगना चाहिए पेट में, थोड़ी भाप अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऑयल उसमें नाभि से भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक धनवंतरम तेल आता है, आटे का आटा बनाना है पहले, मतलब थोड़ा पानी में करके उसके चारों तरफ एक मतलब मेड़ बना दी, उड़द का आटा हो गया या फिर जैसे गाँव में बनाते हैं पानी रोकने के लिए, तो उस तेल को रोकने के चारों तरफ एक मेड़ सी बना दी आटे से, किसी भी कोई सा भी आटा हो, और उसके बीच में आपने तेल डाला, थोड़ा गर्म तेल। सही कह रहा हूँ ना मैं? ठीक है, बिल्कुल सही। तो वो तो इसको 15-20 मिनट 4-5 बार प्रोसेस करना है, 15 मिनट 15-20 मिनट तक। ओके। तो उसको ऑयल को डाल दिया, भर दिया पूरा उसको, और फिर वापस उसको निकालना है ऑयल को। तो ऑयल को निकालने में थोड़ा सा कूल होने देना, जब तक थोड़ा सा कूल हो जाए 15-20 मिनट तक उसको वापस से निकाला, 3-4 बार प्रोसेस करना है कम से कम उसमें। तो फिर वापस उसको थोड़ा सा आप किसी हीटर पे गर्म कर लिया, फिर वापस उस पे डालने। तो ये प्रोसेस 3-4 बार करना है। और इसी के साथ साथ मैंने करवाया था टकराधारा छाछ से, या फिर सिरोधारा भी होती है। सिरोधारा टकराधारा का प्रोसेस सेम रहता है। और टकराधारा में क्या है कि पित्त वालों के लिए छाछ से सर नहलवाते हैं। और हाँ, और फिर दूसरा इसके साथ मेरा एक वीडियो मैंने बनाई है जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस है उसके लिए बताया कि दही है, छाछ है। हाँ, वो थोड़ी एंजाइटी वगैरह के लिए जिनकी दिक्कत हो, तो वो मतलब सोरियासिस पार्ट रहता है एंजाइटी वगैरह का। ये मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। हाँ, तो ये 10-15 दिन तक मेरे चला था। तो 10 दिन से चला था, 10 दिन तक मेरे ठीक, मतलब यूँ काफी मेरे सोरियासिस, मतलब जो लेयर होती है ना, जो बहुत मोटी हो गई थी मेरी स्किन की लेयर। तो इससे अब नाभि बस्ती के बाद मेरे जो लेयर थी ना, वो काफी पतली तो थिक तो पड़ गई, फिर भी रेड रेड गोल गोल पैचेस तो रहते। मैंने लेटेस्ट जो फिर आपको मैंने फोटो भेजी थी, वो मेरे उस टाइम की जस्ट उसके बाद करवाई हुई थी मेरी फोटो, वो आपकी दवाई से थोड़े दिन पहले की थी। हाँ, तो मेरे दिक्कत उस टाइम के सोरियासिस तो चलो बढ़ नहीं रही है, थोड़ी बहुत मतलब लग रहे थे हाथों पैचेस नहीं जा रहे, करे जा रहे। तो फिर मैंने आपका देखा, फिर मैंने आपकी दवाई मंगाई, मेरे एक मिनट अब यहाँ रुकना आप, एक मिनट पूछना चाहता हूँ, दोबारा एक बार क्लियर कर दूं, वीडियो दोबारा बना दूंगा विरेचन की, नाभि बस्ती की, और ये आपने सिरोधरा बताया। एक बार मुझे बता, आपने 15 दिन विरेचन किया, फिर आपने जो नाभि बस्ती किया आपने 15 दिन किया, कितने दिन 10 दिन किया आपने? ये 10 दिन किया। 10 दिन के बाद दोबारा भी किया आपने? नहीं, मैं 10 दिन के बाद मैंने अभी किया है, आपकी मेडिसिन के 3 महीने बाद किया था मैंने। मेडिसिन का एक्सपीरियंस बताओ कि मेडिसिन का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इन सब के बाद में? क्योंकि जब आपने फोटोज वगैरह भेजे थे, जो आपने फोटोज वगैरह भेजे, उसमें तो आपका दिख रहा था कि आपको बहुत सारा है बॉडी में, आपके पूरे पैचेस वगैरह बने हुए। हाँ, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आया, कैसे आपको रिजल्ट आया? देखा जाए, आपकी मैंने मेडिसिन मंगाई, 2 खाने वाली थी, एक रात को खाने वाली, एक मॉर्निंग सुबह वाली थी। तो आपका भी देखा, आपकी मेडिसिन भी देखा, तो मैं अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपका भी देखा जाए ना, तो आपकी मेडिसिन भी एक प्री वर्कआउट की तरह काम करती है, विरेचन की तरह काम करती है। और मैंने आपकी जो क्रीम थी, वो उससे मेरी पूरी स्किन की जो पैचेस वगैरह थे वो बिल्कुल क्लीन हो गए, बिल्कुल। थोड़े दिन मेरे लग रहे थे, मैं बिल्कुल कम चलो लगा रहा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कहा ये सोरियासिस जाने वाले है, ये सोरियासिस तो जाने वाले है नहीं, लास्ट उम्मीद है, कर लेते हैं। मैंने कहा तो किया, मैंने कहा चले गए पूरे पैचेस बगैर कुछ रहते। और दूसरी बात तो मैं ये बताता हूँ, कोई स्टेरॉइड क्रीम अगर लगाते हैं ना, तो वो टेम्परेरी थोड़ी बहुत चली तो जाती है, फिर वो नेक्स्ट टाइम आती है तो पूरे वो स्किन को थिक पतली कर देती है, और पतली करने में पूरी वो बढ़ और जाती है। मेरा हाथ वगैरह काफी थे, मैंने आपको फोटो भेजा, आप फोटो देखोगे और करंट की पिक देखोगे, आप बताना हम इनको, ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। मैं अपने खुद को मानता हूँ कि देखो मैं खुद कैसे निकल गया हूँ। मैं आज भी देखता हूँ, काफी सोरियासिस ग्रुप में भी ऐड हूँ, मैंने उनका भी कभी लिया था, रिव्यू वगैरह लिया था, नहीं, अलग अलग मेडिसिन में बता। यही तो बात, इसलिए तो आपने तो मेरे से क्या कहा था कि सर आप कोई बात नहीं, आप जो बिफोर एंड आफ्टर की फोटो डाल दो। फिर मैंने आपको क्या कहा
कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है सिर्फ मेडिसिन का प्रचार होता है, लोगों को ना एक रियल बात नहीं पता चल पाती कि भाई मेडिसिन के साथ साथ भी आपको बहुत सारी बातें फॉलो करनी पड़ती है, तभी जाके आपकी ये बीमारी जो सोराइसिस की है वो ठीक होती है। क्योंकि सोराइसिस कोई बुखार नहीं है कि 2-3 दिन में आप अभी मैं बिल्कुल अभी मैं ना कोई मैं क्रीम तो बिल्कुल लगाने वाली तो बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने 1 महीने तक यूज की थी, क्लीन हो गई थी। फिर मैं अभी सिर्फ खाने वाली मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं देखो दोस्त मेरे भाई हो जाए जो भी हो, इनकी मेडिसिन 2 महीने लेके देखिए आप। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें ठीक हुआ हूँ। मुझे मालूम है आपने सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे मेडिसिन पे बगैर पे, और मैं खुद 5 साल से मुझे खुद को मालूम है मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। आप खुद एक बार ट्राई तो कीजिए 3-4 महीने। राहुल जी अपने पैसे रिफंड नहीं करें, मैं खुद कर लूंगा। आप मेडिसिन लेके देखिए, ये दो प्रोसेस आप करवा लीजिए, विरेचन करवा लीजिए या नाभि बस्ती करवा लीजिए और साथ में मेडिसिन ले लीजिए। अगर सोरियासिस आपके ठीक नहीं हो। आप एक बार बताओ कि अब अगर आपको शॉर्ट में बताना हो, आपको अगर सेशन देना हो, अपने आपकी जो वीडियो देख रहे हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी है, शॉर्ट में आप सेशन देना चाहते हो कि आपको क्या उनको क्या क्या फॉलो करना चाहिए? देखो नाभि बस्ती तो आप कभी भी करवा सकते हो, नाभि बस्ती आप मेडिसिन लेने के साथ साथ भी करवा सकते हो, नाभि बस्ती का कोई दिक्कत नहीं है। आप नाभि बस्ती करवा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ मेडिसिन भी मंगवा लीजिए, नाभि बस्ती का उसको मतलब जब मेडिसिन स्टार्ट करे उसके साथ साथ वो नाभि बस्ती करवा लीजिए। 10 दिन का प्रोसेस हो, 7 दिन का प्रोसेस हो। आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको आइडिया नहीं रहेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। घर भी कर सकता है, घर भी कर सकता है, बस उसकी वीडियो बना देंगे मतलब सिविलाइजेशन की नाभि बस्ती की। हाँ तो उसपे क्लियर हो जाएगा जितना। हाँ और डाइट प्लान का क्या रोल रहा सामने अच्छा ही मेरा खाने का ये था कि मिल्क तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मिल्क तो सोरियासिस वालों के लिए काफी, डेयरी प्रोडक्ट तो काफी, मिल्क आप बंद करते हैं आपकी सोरियासिस, चलो मैं बोलता हूँ रुकना मतलब जो जितनी स्पीड रहती है 6-7 दिन की ट्रिगर रहने की वो थोड़ी कम हो जाए। मिल्क तो बिल्कुल बंद ही कर दीजिए, मिल्क हो गया, दही हो गया। और मैंने स्टार्टिंग में 3-4 महीने जौ की रोटी फॉलो की थी। अब मेरी बॉडी के पित्त वाली प्रकृति है, इस वजह से मैंने पूरी 3-4 महीने उसको फॉलो किया था। जौ की रोटी खाओ, बाकी आपको सब्जी बगैर जो भी खाना है खाओ। जौ की रोटी 3-4 महीने खाओ, ताकि इसमें क्या है कि जौ की रोटी में हेल्दी गट रहता है। और थोड़ी जौ की रोटी कड़क बने तो उसमें थोड़ा बहुत गेहूं मिक्स कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं मानता हूँ 3-4 महीने अगर जौ की रोटी यूट्यूब पे जो वीडियो 2 डाली हुई है, 10 फूड्स आइटम जो आपको फॉलो करने चाहिए, और एक डाइट प्लान की वीडियो जो डिटेल वीडियो है, उसमें आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो कुछ आपको लगता हो कि नहीं ये फॉलो नहीं करना चाहिए आपको? अगर आपको लगता है, आपने दोनों वीडियो देखी होंगी, एक तो फूड आइटम्स वाली वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ कि कौन कौन से फूड आइटम्स फॉलो करने चाहिए, वो भी एक बहुत अच्छी डिटेल वीडियो है। एक है डाइट प्लान की वीडियो कि आपको सुबह शाम तक एक सोराइसिस अगर आप पेशेंट हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उनमें कुछ कमी है तो आप बता सकते हो, या उनके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज भी ऐड की जा सकती है तो आप बताओ उस चीज के बारे में। नहीं, आपने आपके जो इसमें बता रखा आलमंड हो गया, बाकी सब कुछ आपने प्रॉपर बता रखा है। मैं देखो मेरी बॉडी में प्रकृति, मेरी बॉडी में एसिडिटी मतलब चीजें, अगर एसिडिटी बॉडी में बढ़ जाती है तो सोराइसिस ट्रिगर हो जाता है। और किसी की एल्कलाइन रहती है, एल्कलाइन ज्यादा होता है तो उसका वात बढ़ जाता है। और मेरी बॉडी एसिडिटी है तो हाँ, तो मुझे इसमें से मुझे जितनी ठंडी चीजें खाऊंगा। हाँ पित्त प्रवृत्ति है, मतलब आप एसिडिक पित्त प्रवृत्ति है। हाँ, तो उसमें आपकी वाली वीडियो उसमें सब कुछ सही है, उसमें बस आपने बता रखा है, उसमें बस जौ की रोटी ऐड करनी है। जौ की रोटी अगर ऐड करेंगे तो मैं लोगों को बोलता, हाँ जौ की रोटी भी देखो 3-4 महीने फॉलो करनी है, बाद में आप खा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाद में गेहूं स्टार्टिंग में थोड़ा क्या है कि इनिशियली रहता है तो काफी सही रहेगा आपके सोरियासिस, मतलब बहुत जितना मेरा जल्दी ठीक हो गया उतना आपका भी हो जाएगा अगर जौ की रोटी। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि मेरे गेहूं की रोटी खाते खाते ठीक हो गया। तो मैंने कहा मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, जौ की रोटी मैंने स्टार्ट करवाई थी तो मेरा हो गया था, काफी ठीक हो गया था। मैं भी आगे मैं अपने भाइयों को, मैंने ग्रुप में भी, मेरे काफी सारे ग्रुप में ऐड हूँ, मैंने उनको फॉलो किया। अब उनको चलो मैं मानता हूँ उनको विश्वास स्टार्टिंग में होगा ही नहीं कि उन्होंने दिमाग में बैठ गया कि सोरियासिस ठीक होगा नहीं। हाँ एक बात है कि आपकी मेडिसिन वगैरह बंद हो जाएगी। अब साल में एक बार विरेचन या फिर नाभि बस्ती अगर स्टार्टिंग में चलो 3-4 महीने करोगे तो ठीक रहेगा। बाद में 1 ईयर में एक बार तो आपको करवाना पड़ेगा विरेचन या नाभि बस्ती, ये आपके लिए ठीक ही रहेगा, बॉडी के लिए भी। मतलब ये सोचते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है तभी आपको करना चाहिए। अरे भाई साल में एक बार कर लो, एक प्रकार से सोच लो कि आपने कोई व्रत रह लिया। नहीं हाँ, देखो सोरियासिस तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए, मैं तो देखता हूँ मैं तो सोरियासिस को सही बताऊँ तो वरदान मानने लगा हूँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजें खाने लगा हूँ।
अच्छी चीजें मानने लगा हूँ, अच्छी चीजें करने। सही बात बोली आपने। हाँ, विरेचन वगैरह ये चीजें मुझे तो दिमाग में ही नहीं आती थी पहले। चीजें काफी जो मिलती थी अनसन चीजें मैं खाने लगता था, करता था। मैंने कहा तो सोरियासिस ने मुझे एक देखा जाए तो रहने का मतलब ये लाइफ आपने का बहुत ढंग अच्छा बता मैसेज दिया दिया है। सही में। हाँ, वो किसी की प्रकृति ऐसी रहती है जिसमें से हो जाता है। पर आप विरेचन साल में विरेचन एक बार नाभि बस्ती करोगे तो आपके सोरियासिस आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। आपकी बॉडी में टॉक्सिन ही रहेगा, सोरियासिस कहाँ से आएगा, बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो 1 ईयर में एक बार करवाते रहिए। स्टार्टिंग में चलो 3-4 महीने करवाओ तो अच्छा ही रहेगा, बाद में आपकी दिक्कत नहीं रहेगी। बाद में 1 ईयर में एक बार करवा लो, ठीक रहेगा, और इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है। मतलब आपने ये बताया कि जैसे कि विरेचन कर सकते हो साल में एक बार, नाभि बस्ती कर सकते हो, साथ में जो दवाई है मंगा के देख सकते हो, है ना। ये वीडियो का पर्पज ये था कि मतलब आप लोगों को पता चले कि हाँ, इन सब के अलावा भी आपको बहुत चीजें करनी पड़ती है। आपको कुछ पंचकर्म में जो दो क्रिया हाँ, बताइए ये कर मेडिसिन तो सकते हो आपको आप। देखो, बोलो बोलो। मेडिसिन तो आपको 4-5 महीने, वो राहुल जी की मेडिसिन है देखो, वो 4-5 महीने आपको खानी पड़ेगी मेडिसिन। इनकी क्रीम भी तो मैं बोलता हूँ आपके पैचेज, अगर मेडिसिन का इनकी क्रीम भी लगाओगे ना, आपके जो बॉडी एक बार आप मतलब जो पहले जैसे आपकी बॉडी तो हो ही जाएगी। क्रीम लगा आप 1 महीना लेके देखो। मैं भाई देखो, मैं अपने भाइयों से खुद से आग्रह कर रहा हूँ, भाई बहन जिनकी भी दिक्कत है, एक बार आप मेडिसिन लीजिए लीजिए आप। बाद में आप 2-3 महीने बाद आप थोड़ा सा आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहेगा। मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है आयुर्वेदिक को इसमें बता आपके, रहे। ये बस एक क्लींजिंग का काम करती है। अच्छा हितेश जी, और एक प्योर बात आयुर्वेदी अगर है। मैं मैं एक बात हितेश जी, एक बात मैं अगर समअप करना चाहूँ इस वीडियो में कि मेडिसिन ले सकते हैं वो तो उनकी मर्जी है जो लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना भी कहोगे ना इस वीडियो में तो लोगों को ये लगता है कि आपको मैंने कुछ पैसे दिए होंगे और आप यहाँ पे आए हो, इसलिए आपको नहीं कहूंगा नहीं कि नहीं आप लोगों को। मेरा तो बस मकसद ये है कि लोग एक्सपीरियंस देखें, कोई ले ना ले वो उनके ऊपर है। अगर मैं इस वीडियो को समअप करना चाहूँ तो मुझे बताना सही है, साल में एक आप विरेचन कर सकते हो, साल में एक बार नाभि बस्ती कर सकते हो, वो तब है अगर आप ठीक हो जाओ। इसके अलावा आप इसको 2-3 महीने के गैप में भी आप कर सकते हो इन दोनों प्रक्रियाओं को, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग में करा तो अच्छा रहेगा। हाँ, इसके अलावा डाइट प्लान है, आपको क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी वीडियोज आप जो यूट्यूब चैनल पर बनी है वो देख सकते हो। वैसे ही है ना, उसके अलावा तो कुछ चाहिए नहीं, जो 2 वीडियो मैंने बनाई है यूट्यूब पे। नहीं नहीं, उसके अलावा बाकी कोई इतनी है नहीं, कोई दिक्कत इतना नहीं है, कुछ बाकी नहीं है। चीजें आप खा सकते हो नॉर्मल। अब हाँ, बाकी थोड़े बाहर की चीजें बंद करोगे सही रहेगा, मैदे की चीजें वगैरह होगी, बाकी वो आपने बिल्कुल, डाइट में अब उसमें बता सब रखा बताया हुआ है, वो काफी है, ये अच्छा जो वीडियो चीजें आप बना बता रहे हो ना, ये है। जो वगैरह में दो ना, मैंने सब बताया हुआ है। और तीसरी बात ये है, जो जो मेडिसिन है वो भी आप फॉलो कर सकते हो मंगाना चाहो। अब एक मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है हितेश जी, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। जैसे आप जो चैनल देख रहे हो, ये आपने हमारी वीडियो देखी, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? हाँ जी बिल्कुल। मैं हाँ तो फिर सही है। स्टार्टिंग से लेकिन फॉलो कर रहा हूँ मैं तो। फिर तो मैं वहीं से रुकी हुई थी आपकी, जब से आपने मैं तो सब्सक्राइब तीन किया तब चार से हुआ महीने आपका ठीक। हाँ, तो मैं तो सब्सक्राइब कर ही जोक्स रहा हूँ। अपार्ट। बाकी देखो, आप मेडिसिन लीजिए, आप दवाई ये फॉलो कीजिए। अगर बाद में अगर सोरियासिस आपके आए कि ये साल में एक बार, मैं ये जो चीजें बता रही नॉर्मल सी है, ये फॉलो करनी है, अगर आए फिर आप मुझे हमें बताना। और अब आपको तो बहुत मेरे बहुत जो धन्यवाद है कि कंडीशन है मेरी आपने बता इतना रखी है। अनकंडीशनली आपने इतना कुछ बोला। सच में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब मेडिसिन के बारे में आपने बोला। बट यही कहूंगा, मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, जबकि मैं आपको अपोज कर रहा हूँ इस मामले में। अगर आपको लगता है कोई वीडियो देख रहा है कि आपको मेडिसिन लेनी चाहिए तो लो, वरना कोई जरूरत नहीं। क्योंकि कोई भी मेडिसिन है ना, तो 10 लोगों ने अगर कोई मेडिसिन ली तो ऐसा नहीं है 10 के 10 को आराम करेगी। मैं इस चीज को कह रहा हूँ। मैं इस मेडिसिन ये वीडियो में ना मेडिसिन की प्रमोशन के लिए नहीं बनाया, बस मेरा तो ये मकसद था कि लोगों को पता चल जाए कि हाँ, पूरी अगर आपकी पूरी बॉडी के अंदर सोराइसिस है तो वो भी ठीक हो सकता है, अगर आप अच्छे से बिल्कुल पूरे बिल्कुल। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप अपना दिनचर्या को आप चेंज करो। कुछ जो वैदिक पद्धति है हमारी, जो हमारी आयुर्वेदा की पद्धति है, आपने जो बताई विरेचन नाभि बस्ती आप करो, और बाकी मेडिसिन है आपको जहां से भी अच्छा लगता है मेडिसिन वहां से लो, जरूर नहीं आएगा हमसे लो। बस ये है कि जो डाइट प्लान है, जो विरेचन ये नाभि बस्ती ये तो करो, मतलब पंचकर्म में से जो भी आपको सूट करता है वो तो करो ही आप, ठीक है। हाँ और हाँ, एक ये बात तो और बताना बिल्कुल है। चाहूंगा, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा हितेश जी, कि जिसको स्काल्प सोराइसिस है ना, उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है। साथ में आप क्या कर सकते हो, आप इसमें जो षटकर्मा के अंदर एक क्रिया होती है, जल नेति होती है, ठीक है ना, एक रबड़ नेति होती है, आप उन दोनों में से हाँ भी एक हाँ क्रिया कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी कफ अगर जो बढ़ा हुआ है वो कम होगा। जो गला है इसके ऊपर का, जो अगर आप सोराइसिस कहीं होता है जिसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोल देते हैं, वो कफ की हाँ हाँ। अनियमितता के कारण होता है। आपको एक और चीज बताता हूँ। हाँ बताओ सोरियासिस ब्रो। हुआ था मेरा सोरियासिस स्टार्ट हुआ था जब मेरे नाक में साइनस की दिक्कत हो गई थी। साइनस, ओके तो ठीक डॉक्टर है। को बता हाँ, तो साइनस की मेरी दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने बताया मेरे
साइनस की दिक्कत होगी तो उन्होंने बोला आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने चलो ऑपरेशन करवा लिया, मेरा मतलब डेली इवनिंग, हाँ चलो मैंने नाक का ऑपरेशन करवाया, ठीक हो गया। वो तो चलो ठीक हो गया, मेरे साइनस तो ठीक हो गया। फिर 6 महीने बाद मेरा सोरियासिस आ गया। तो कभी कभी लगता है कि वो, अब ये तो मेरा खुद का मानते, कभी कभी तो लगता है मेरे ऑपरेशन की वजह से जो नाक का जो इन्फेक्शन था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। हो सकता है, बिल्कुल। तो ये, हाँ, तो इस जलनेती का भी बेनिफिट है, काफी अच्छा है जलनेती। आप जलनेती बता रहे हो, जलनेती भी अच्छा है। और इसके साथ साथ मैं रात को केसर बादाम रोगन आता है, वो बादाम रोगन, हाँ, तो तेल नेती भी बोलते हैं उसको। तो रात को मैं 3-4 बूंदे ऐसे ही मैं नाक में डाल के सोता हूँ रात को। नहीं, आप अगर आप जलनेती के अलावा आप रबड़ नेती भी करोगे ना, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, बाद में हो जाएगा। रबड़ नेती हेयर फॉल के लिए वगैरह काफी सही। मेरे भी साइनस, आपको बताऊं, मेरे भी साइनस की प्रॉब्लम थी और बहुत गंदे लेवल पे थी। ये जो 2 की है, सिर्फ रबड़ नेती और जल नेती, इन्होंने बिल्कुल सब ठीक, सिर्फ इन 2 पर किया। नहीं, इतना इम्पैक्ट है, सब कुछ नेचुरोपैथी है। आप सही कह रहे हो, सब नेचुरोपैथी है। आज के टाइम में क्या है, अगर मैं किसको कहूँ कि आपको रबड़ नीति करनी है, तो अगर मैं उसके सामने रबड़ नीति करके दिखाऊं कि हाँ इस नाक से निकाला मैंने, मुंह से निकाल दिया उसको, तो एक प्रदर्शन का सोर्स मानेंगे उसको कि हाँ सिर्फ प्रदर्शन ही हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, एग्जीबिशन टाइप हो रहा है। लेकिन उसको करने से हर आदमी डरेगा। जबकि अगर वही बंदा अगर उसको बता दिया कि उसको साइनस की प्रॉब्लम है, उसको कुछ ऑपरेशन करना, वो एकदम से करा लेगा। ऑपरेशन कराना सही है, ऑपरेशन कराने के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो 2 प्रक्रिया बताई, इनको कोई नहीं करेगा। करने से पहले डरते हैं लोग, पता नहीं क्या चक्कर। हाँ, ऑपरेशन करवा लेगा। और सही बताऊं ना, ये जो मेरे साइनस की दिक्कत थी, अगर मैं ये जल लेती, तेल लेती, बगैर रबड़ लेती तो शायद मुझे ऑपरेशन की भी जरूरत थी। और मैं मानता हूँ मैं ऑपरेशन भी आज नहीं करा तो मेरे सोरियासिस भी नहीं होता, ऐसा मुझे लगता था। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी कुछ भी है। तो नेचुरोपैथी को फॉलो करोगे, सोरियासिस वगैरह ठीक हो जाएगा। मतलब बहुत सी बीमारी है, काफी कुछ बीमारी है, गठिया, एरिथ्राइटिस भी सोरियासिस का पार्ट ही होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। एरिथ्राइटिस, बिल्कुल। हाँ, एक चीज हो रहा है, लोगों को लगता है कि नेचुरोपैथी कुछ नहीं है। नेचुरोपैथी से क्या नहीं हो सकता अगर सोचा जाए तो आज के टाइम में। जैसा मैंने एक वीडियो डाली है अपने इसी यूट्यूब चैनल पर कि मुझे फीवर था, 103 के लगभग फीवर था, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ नेचुरोपैथी की हेल्प से ठीक किया। जो उसमें बताया गया है कि आपको लिक्विड डाइट में रहना है, नेचुरोपैथी का एक पार्ट है, आयुर्वेदा का एक पार्ट है। ये बहुत पहले ही बता दी गई ये चीजें। अगर आज के टाइम में किसी बंदे को फीवर हो जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो वो कोई भी मेडिसिन लेगा, जाके एलोपैथिक मेडिसिन लेगा, या फिर वो क्या करेगा, घर पर रहेगा, ठीक कर सकता है। बट इसे इसलिए नहीं कोई करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नारियल पानी पीना पड़ता है, आपने देखी है वीडियो कि जिसमें मैंने अपना फीवर ठीक किया हुआ है? हाँ, मैंने वो वीडियो सारे दे रखे हैं, मैंने वो चीजें सारी फॉलो करी है। तो ये भी कहूंगा लोगों को, अगर आपको कोई फीवर वगैरह हो जाता है ना, अगर आपको कोई सोराइसिस है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि सोराइसिस के केस में अगर आप कोई दवाई लेते हो, कोई स्टेरॉइड लेते हो, या कोई भी साल्ट की मेडिसिन लेते हो आप, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है। ये एक पार्ट में बताना चाहता है। पैरासीटामोल हो गया, ये हो गया, ये तो एग्रीगेट करता है। मैं ये भी चीज भूल गया, जब भी फीवर वगैरह होता है मैं पैरासीटामोल, मेरे वो दाने दाने से आने लग जाते थे पहले जब मैं लेता था। अभी तो चलो फीवर हुआ नहीं। हाँ, तो वो। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, रेजी, शायद आप इस चीज से मेरी एग्री करोगे कि कुछ लोगों को मतलब शुरुआत से ना बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको विटामिन सी ले रहे हैं, कैप्सूल के फॉर्म में ले रहे हैं, पिल्स के फॉर्म में ले रहे हैं। ये भी एक बहुत गलत चीज है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें कि अगर आपको लगता है कि आपको खाया पिया नहीं लग रहा है, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप फल भी खा रहे हो तब भी आपका काम नहीं चल रहा है, मतलब 2-3 दिन खाए तब भी आपको फर्क नहीं लगा, तो आप एक काम कर सकते हो, जो चूना आता है ना, चूने का आप प्रयोग कर सकते हो। मैं जो वीडियो देख रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ। मतलब जिसको नेल सोराइसिस है ना, चूने में क्या होता है, कैल्शियम होता है। और जो कैल्शियम होता है वो जितने भी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन सी हो, ए बी सी डी, कोई सब न्यूट्रिएंट्स हो, या दूसरे बॉडी के अंदर जो भी पोषक तत्व है, उनकी इफिशियंसी को बढ़ाता है जो हमारा कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम की कमी से भी ये देखा गया है कि सोराइसिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप कैल्शियम की पूर्ति के लिए महीने में 2-3 बार या हफ्ते में 1 बार आप चूने का प्रयोग कर सकते हो, जो खाने वाला चूना होता है। डायरेक्ट तो आप करोगे दिक्कत होगी, लेकिन आप उसको क्या करो, सबसे अच्छा मेथड है कि आप पान लो, और पान आप खा सकते हो, तो मीठा पान होता है, उसमें चूना लगाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये आपने शायद फॉलो किया होगा। हाँ, ये चीज करके देखना जो भी, क्योंकि मैंने इस चीज को किया था, मैं बताना भूल गया था, तो मैंने इस वीडियो में इसलिए बताया उसको कि चूना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम होता है। कैल्शियम की अगर आप पूर्ति किसी और सोर्स से कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि आपको दूध नहीं पीना, आपको कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना, हाँ वो तो बात सच है, जो फ्रूट्स के अंदर भी कैल्शियम होता है,
बट थोड़ी कैल्शियम अगर आप लेना चाहो अच्छे फॉर्म में तो आप चूने से भी ले सकते हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी हो कि आपके बॉडी के अंदर कि चूने उसकी कैल्शियम की कमी हो तो वहां से पूर्ति हो जाए। तो बस यही था। कुछ और बताना चाहते हो अगर आप इस वीडियो में जो बताना चाहो? कितनी मिनट हो गई? नहीं, बिल्कुल, बाकी जो चीजें डिटेल में है विरेचन नाभि बस्ती का एक बार राहुल जी खुद बता देंगे थोड़ा डिटेल में। और बाकी कुछ और भी अगर लोगों को लगता है कि प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ तो चलो आपके भेज ही दिए, सेंड कर दिए। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बस ठीक हो जाओ और कुछ नहीं। बस ये ठीक हो जाओ, आप ठीक हो जाओ तो मैं मानता हूँ कि मैं देखता हूँ लोगों को अगर कैसा वो फील करते हैं। नहीं, हम तो आपको दोबारा कोई नहीं, आप एक बार मैं ये चीजें जो इस वीडियो में बता रखी है बस उन्हें फॉलो करो। हाँ, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, विरेचन की और ये नाभि बस्ती की जो भी आपने प्रक्रिया की है उसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो हितेश जी, आपने अपना एक्सपीरियंस दिया, आपने इतनी सारी बातें बताई। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होंगे और होंगे भी, क्योंकि जब इतनी सारी बातें होती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। तो मैं अगर समअप करना चाहूँ तो आपको करना क्या है, आपको जो भी इन वीडियो को देख रहे हैं जिसको सोराइसिस है फुल बॉडी के अंदर, कि आप पंचकर्म के अंदर अपनी बॉडी के हिसाब से किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाकर कोई भी प्रक्रिया अपना सकते हैं। ठीक है, चाहे आप विरेचन हो चाहे फिर आपकी नाभि बस्ती हो, अपने हिसाब से चूज करो कि आपके लिए कौन सी सूटेबल होगी आपकी प्रकृति के हिसाब से। दूसरी बात, आप चैनल पर वीडियोस बनाई हुई है, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो बनाई गई है, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट वीडियो है कि कौन कौन से 10 फूड आइटम्स है जो आपको फॉलो करनी है, दूसरी वीडियो है डाइट प्लान के ऊपर। ये 2 वीडियो आपको घर पर अच्छे से फॉलो करनी है। और तीसरी बात मेडिसिन की, जो हितेश जी ने फॉलो की, मैं ये तो कहूंगा नहीं आप वही मेडिसिन फॉलो करो जो नंबर दिया गया है। आप कोई भी मेडिसिन फॉलो करो लेकिन उसको अच्छे से फॉलो करो। या आप हमसे मेडिसिन मंगा सकते हो या फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मेडिसिन फॉलो कर सकते हो। जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहां पे आप मेडिसिन यूज कर सकते हो। और आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आने वाले समय में भी सोराइसिस के ऊपर ये आयुर्वेदिक जो भी मेथड्स है, हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है, योगिक जीवन शैली है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। और यदि आपका कुछ भी क्वेरी हो या आपका कुछ भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और तेज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया और अपने इतने अच्छे एक्सपीरियंस। आपका भी बहुत धन्यवाद। ये तो आपका आइडिया था, मेरा तो कुछ नहीं था, बस मुझे तो बस लोगों को दिखाना था कि हाँ ठीक हो सकते हैं हम। जी जी। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, आशा है कि आप सभी को इस वीडियो से जरूर फायदा होगा। और बस इसी के साथ यही कहूंगा कि आप सभी का दिन शुभ हो। अच्छा तेज जी, चलते हैं। थैंक यू।